क्या हाल चाल? लाइफ में सब मस्त है ना? या फिर गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉस किटकिट कर रहा है? अरे भाई छोड़ ये सब। असली टेंशन तो ये है कि नई एसयूवी कौन सी लें, टाटा या महिंद्रा। अरे यार ये तो वही बात हो गई कि शादी में नागिन डांस करें या गरबा। एक तरफ है अपना टाटा भाई जो सेफ्टी खतरनाक देता है और दूसरी तरफ है महिंद्रा भाऊ जिसकी गाड़ियों को देखकर ही हवा टाइट हो जाती है। आज अपन इसी मुश्किल सवाल का जवाब निकालेगा, तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज हम इन दोनों कंपनियों की हर गाड़ी का धागा खोल देंगे। क्यों है इन दोनों कार ब्रांड्स का भारत में इतना क्रेज? देख भाई सीधा हिसाब है, टाटा और महिंद्रा दोनों अपने देसी शेर हैं। इनको मालूम है कि इंडिया की सड़कें कम, चांद के गड्ढे ज्यादा लगते हैं। टाटा बोले तो लोहे जैसी बॉडी, कीमत में एकदम थोड़ी, मतलब सेफ्टी का बाप। इनकी गाड़ियां इतनी सेफ हैं कि यमराज भी देख के बोले भाई इसमें नहीं, अगली गाड़ी में ट्राई करता हूँ। महिंद्रा बोले तो रफ टफ, एकदम कड़क माल। इनकी गाड़ियां चलती नहीं, भौकाल मचाती हैं। सड़क के गड्ढे भी इनको देख के साइड दे देते हैं कि अरे बड़े भैया पहले आप। तो सवाल ये है, सेफ्टी वाला शरीफ लड़का जीतेगा या टशन वाला बैड बॉय? चलो एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं टाटा की एसयूवी की। अगस्त 2025 तक टाटा के पास भारत में कई शानदार एसयूवी हैं, जैसे टाटा पंच, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी और हाल ही में लॉन्च हुई हैरियर ईवी। इनमें से हर मॉडल की अपनी खासियत है। उदाहरण के लिए टाटा पंच एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसकी कीमत 6 लाख रुपए से शुरू होती है। ये छोटी गाड़ी है लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस 187 मिलीमीटर है जो इसे शहर और हल्के ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट बनाता है। फिर है नेक्सॉन जो एसयूवी सेगमेंट में धूम मचाए हुए है। इसकी कीमत 8 लाख से शुरू होती है और ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स में उपलब्ध है। नेक्सॉन की सबसे बड़ी खासियत है इसका 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग जो इसे इस सेगमेंट में सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनाता है। अब बात करते हैं टाटा हैरियर और सफारी की। हैरियर की कीमत 15 लाख से शुरू होती है और सफारी की 15.5 लाख से। ये दोनों मिड साइज एसयूवी हैं जो प्रीमियम लुक, शानदार इंटीरियर और ढेर सारी टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। हैरियर ईवी जो जून 2025 में लॉन्च हुई 21.39 लाख रुपए से शुरू होती है और इसमें 65 किलोवाट और 75 किलोवाट के बैटरी पैक हैं जो 250 किलोमीटर की रेंज सिर्फ 15 मिनट के फास्ट चार्जिंग में दे सकते हैं। टाटा की ताकत है इसकी सेफ्टी। पंच, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी सभी ने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा टाटा की गाड़ियां फीचर लोडेड हैं। पैनोरामिक सनरूफ, 12.3 इंच टच स्क्रीन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी चीजें इन एसयूवी को मॉडर्न बनाती हैं। लेकिन दोस्तों टाटा की गाड़ियों में कुछ कमियां भी हैं। कई यूजर्स का कहना है कि टाटा की आफ्टर सेल्स सर्विस में अभी सुधार की जरूरत है। कभी कभी सर्विस सेंटर में गाड़ी देना ऐसा लगता है जैसे बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हो, पता नहीं कब और कैसी हालत में वापस मिलेगी। कुछ लोगों को सर्विस सेंटर्स पर देरी या स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता की समस्या का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए एक यूजर ने बताया कि उनकी टाटा पंच में स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ने ढलान पर गाड़ी बंद कर दी, जो सेफ्टी के लिए चिंता की बात है। फिर भी टाटा अपनी सर्विस नेटवर्क को बेहतर करने पर काम कर रहा है और उनकी गाड़ियों की किफायती कीमत और सेफ्टी फीचर्स उन्हें बजट फ्रेंडली खरीदारों के लिए पसंदीदा बनाते हैं। अब आते हैं महिंद्रा की ओर। महिंद्रा की एसयूवी का जलवा भारतीय सड़कों पर सालों से है। अगस्त 2025 तक महिंद्रा के पास XUV3 XO, स्कॉर्पियो एन, थार रॉक्स, XUV 700, बोलेरो और इलेक्ट्रिक मॉडल्स जैसे XUV 400, BE6 और XIV 9e हैं। महिंद्रा की सबसे सस्ती एसयूवी है XUV3 XO जिसकी कीमत 8 लाख से शुरू होती है। ये एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो स्पेस, मॉडर्न फीचर्स और पावरफुल इंजन के लिए जानी जाती है। इसका 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 109 bhp की पावर देता है जो शहर और हाईवे दोनों के लिए शानदार है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स तो जैसे भारतीय एसयूवी लवर्स के दिल की धड़कन है। स्कॉर्पियो एन की कीमत 14 लाख से शुरू होती है और ये 7 सीटर एसयूवी अपनी बोल्ड स्टाइलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है। थार रॉक्स जो ऑफ रोडिंग के शौकीनों के लिए है 13 लाख से शुरू होती है और इसका रग्ड लुक और 4x4 सिस्टम इसे अनोखा बनाता है। XUV 700 जो 14.39 लाख से शुरू होती है। प्रीमियम फीचर्स जैसे डुअल 10 इंच स्क्रीन्स, ADAS और सोनी साउंड सिस्टम के साथ आती है। इसने भी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी भी चर्चा में है। XUV 400 की रेंज 375 किलोमीटर है और ये 39.4 किलोवाट बैटरी के साथ आती है। BE6 और XIV 9e जो हाल ही में लॉन्च हुए 59 किलोवाट और 79 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आते हैं। महिंद्रा की ताकत है इसकी रग्ड बिल्ड क्वालिटी और पावरफुल इंजन। यूजर्स का कहना है कि महिंद्रा की गाड़ियां लंबे समय तक टिकाऊ रहती हैं, खासकर ऑफ रोडिंग और लंबी यात्राओं के लिए। महिंद्रा की गाड़ी को देखकर सड़क के गड्ढे भी कहते हैं आप पहले निकल जाइए जनाब, लेकिन महिंद्रा की भी कुछ कमियां हैं। कुछ यूजर्स ने सर्विस नेटवर्क की कमी और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता को लेकर शिकायत की है। साथ ही महिंद्रा की गाड़ियां टाटा की तुलना में थोड़ी महंगी
महंगी होती हैं। उदाहरण के लिए XUV 3XO की कीमत टाटा पंच से ज्यादा है और स्कॉर्पियो एन की तुलना में टाटा सफारी सस्ती पड़ती है। अब आता है असली सवाल, भरोसेमंदी और व्यावहारिकता के मामले में कौन सी SUV बेहतर है। भरोसेमंदी की बात करें तो दोनों ब्रांड्स की गाड़ियां भारतीय सड़कों के लिए बनाई गई हैं। टाटा की गाड़ियां अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती हैं। ग्लोबल NCAP के मुताबिक टाटा की 5 गाड़ियां नेक्सॉन, पंच, अल्ट्रोज, हैरियर और सफारी 5 स्टार रेटिंग वाली हैं। महिंद्रा की 3 गाड़ियां XUV 700, स्कॉर्पियो एन और XUV 300 ने भी 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। लेकिन टाटा का सेफ्टी रिकॉर्ड थोड़ा आगे है क्योंकि उनके पास ज्यादा मॉडल्स मिस रेटिंग के साथ हैं। तो महिंद्रा की SUV में ज्यादा स्पेस और रग्ड डिजाइन मिलता है। उदाहरण के लिए XUV 700 और स्कॉर्पियो एन में 7 सीटर ऑप्शन और बड़ा बूट स्पेस है, जो बड़े परिवारों के लिए बढ़िया है। वहीं टाटा की गाड़ियां जैसे नेक्सॉन और पंच छोटे परिवारों और शहर में ड्राइविंग के लिए ज्यादा व्यावहारिक हैं। टाटा की EV जैसे नेक्सॉन EV और हैरियर EV उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चाहते हैं, क्योंकि टाटा का EV सेगमेंट में मार्केट शेयर 70% से ज्यादा है। कीमत के मामले में टाटा की गाड़ियां आमतौर पर महिंद्रा से सस्ती हैं। उदाहरण के लिए टाटा पंच 6 लाख से शुरू होती है, जबकि महिंद्रा XUV 3XO की शुरुआत 7.99 लाख से है। लेकिन महिंद्रा की गाड़ियां ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और पावरफुल इंजन के साथ आती हैं, जो उनकी कीमत को जायज ठहराते हैं। माइलेज की बात करें तो टाटा नेक्सॉन डीजल में 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक देती है, जबकि XUV 3XO डीजल 21 किलोमीटर प्रति लीटर देती है। अब एक मजेदार कहानी सुनिए। मेरे दोस्त राजेश ने पिछले साल टाटा नेक्सॉन खरीदी क्योंकि उसे सेफ्टी और किफायती कीमत चाहिए थी। वो अपनी गाड़ी से बहुत खुश है, लेकिन एक बार सर्विस सेंटर में उसे स्पेयर पार्ट के लिए 10 दिन इंतजार करना पड़ा। दूसरी तरफ मेरे भाई ने महिंद्रा थार रॉक्स खरीदी क्योंकि उसे ऑफ रोडिंग का शौक है। उसने बताया कि थार की बिल्ड क्वालिटी कमाल की है, लेकिन सर्विस सेंटर में उसे भी थोड़ी दिक्कत हुई। दोनों की कहानियां बताती हैं कि टाटा और महिंद्रा दोनों की अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। चलिए अब एक बड़ा सवाल, इलेक्ट्रिक SUV में कौन बेहतर है। टाटा नेक्सॉन EV और हैरियर EV की रेंज और फीचर्स शानदार हैं। नेक्सॉन EV की रेंज 325 से 465 किलोमीटर है और इसकी कीमत 14.39 लाख से शुरू होती है। महिंद्रा की XUV 400 और BE6 भी कम नहीं है। XUV 400 की रेंज 375 किलोमीटर है और BE6 की 59 किलोवाट बैटरी 170 किलोवाट पावर देती है। टाटा का EV सर्विस नेटवर्क महिंद्रा से बेहतर है, लेकिन महिंद्रा की EV ज्यादा स्पेस और पावर देती है। तो कौन सी SUV बेस्ट है, ये आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर आप सेफ्टी, किफायती कीमत और EV ऑप्शंस चाहते हैं तो टाटा आपके लिए बेहतर है। अगर आप पावरफुल इंजन, रग डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं तो महिंद्रा आपका साथी है। छोटे परिवारों के लिए टाटा पंच और नेक्सॉन शानदार हैं, जबकि बड़े परिवारों के लिए महिंद्रा XUV 700 और स्कॉर्पियो एन बेहतर हैं। ऑफ रोडिंग के शौकीनों के लिए थार रॉक्स बेस्ट है। अब एक आखिरी टिप, गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव जरूर लें। हर गाड़ी का फील अलग होता है और वही आपको बता सकता है कि आपके लिए कौन सी सही है। जुलाई 2025 के आंकड़ों के मुताबिक महिंद्रा ने 47,306 SUV बेची, जबकि टाटा ने 37,237 गाड़ियां बेची। लेकिन टाटा का EV सेगमेंट में दबदबा है और महिंद्रा का SUV मार्केट में। तो दोस्तों, टाटा और महिंद्रा में से आपकी पसंद कौन सी है, नीचे कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला वीडियो जरूर देखें।